तो कर्म तत्पुरुष यानी कि तृतीय तत्पुरुष इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कर्म कारक की विभक्ति से जो है ये लोप हो जाता है। जैसे कि करुणा से पूर्ण करुणापूर्ण, भय से आकुल भयाकुल, रेखा से अंकित रेखांकित, शोक से ग्रस्त शोकग्रस्त, मद से अंधा मदान, मन से चाहा मन चाहा, पद से दलित पद दलित, सूर द्वारा रचित सूर रचित। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये संप्रदान तत्पुरुष यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है। इसमें अगर विग्रह हम लेंगे प्रयोग के लिए प्रयोगशाला, स्नान के लिए स्नान घर, यज्ञ के लिए शाला तो यज्ञशाला, गौ के लिए शाला तो गौशाला, देश के लिए भक्ति तो देशभक्ति, डाक के लिए गाड़ी तो डाक गाड़ी, परीक्षा के लिए भवन तो परीक्षा भवन, हाथ के लिए कड़ी तो हथकड़ी। ठीक है। तो उसके बाद है आपका अपादान तत्पुरुष यानी कि पंचमी तत्पुरुष इसको कहा जाता है। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव यानी कि अलग अलग होने का भाव प्रकट होता है। इसमें जो से का बोध हुआ है, इसमें अलग होने का, जैसे कि धन से हानि, तो धन से हानि यानी कि हानि वो क्या है, धन से जो है दूर है यानी कि अलग हो चुका है। इसमें इसको क्या कहा गया, धनहीन। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से क्या हो गया, वो अलग हो गया, हट चुका है। इसलिए यहाँ पे अलग होने का भाव हो रहा है। जैसे ऋण से मुक्त, तो ऋण से वो क्या हो चुका है, छुटकारा पा लिया यानी कि हट चुका है उससे। ठीक है। अलग होने का भाव प्रकट होता है इसमें। गुण से हीन, गुणहीन यानी कि उसमें जो गुण है, गुण से वो हट चुका है यानी कि अलग होने का भाव हो रहा है। गुण से अलग हो गया है ये। पद से अलग हो गया, तो पद क्यों, देश से हटा दिया, उसको निकाल दिया, निकाल दिया मतलब देश से अलग हो गया वो। ठीक है। तो देश निकाला हो गया। पाप से मुक्त, तो जो पाप नहीं करता पाप मुक्त कहलाता है, वो पाप से क्या हो गया, अलग हो गया है। ठीक है। जल से ही, जल से जो अलग हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, जलहीन। ठीक है। तो यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट होता है इसमें। तो पंचमी तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से, और यहाँ पे से का मतलब होता है अलग होने का भाव प्रकट होता है। यहाँ पे से लुप्त हो जाता है। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, पंचमी तत्पुरुष यानी कि अपादान तत्पुरुष समास इसको कहा जाता है। ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। संबंध तत्पुरुष यानी कि षष्ठी तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। संबंध कारक की विभक्ति क्या है, का के की। इसमें जैसे कि राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा की आज्ञा राजज्ञा, पर के अधिक यानी कि संबंध है यहाँ पे, पुत्र का संबंध किससे, राजा का, आज्ञा किसकी है, राजा का, अधीन किसका है, पर का, कुमार किसका है, राजा का, आलय किसका है, शिव का, स्वामी कहाँ का है, घर का, सागर का क्या हो जाएगा, विद्या से संबंध है। ठीक है। तो देखिए राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा की आज्ञा राजाज्ञा, पर के अधीन पराधीन, राजा का कुमार राजकुमार, शिव का आलय शिवालय, गिरी का स्वामी गिरी स्वामी, विद्या का सागर विद्या सागर। ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या होता है, का के की यानी कि संबंध कारक की विभक्ति रहती है, जिसका क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है। चलिए, अधिकरण तत्पुरुष यानी कि सप्तमी तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर लुप्त हो जाती है। जैसे कि शोक में मग्न, में यहाँ पे लुप्त हो गया, शोक मग्न हो गया। पुरुषों में उत्तम, यहाँ पे में हट गया, लुप्त हो गया, पुरुषोत्तम हो गया। आप पर बीती, आप बीती हो गया। गिरी में प्रवेश, गिरी प्रवेश हो गया। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। धर्म में वीर, धर्मवीर। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। देखिए यहाँ पे में और पर, ये अधिकरण कारक की क्या है, विभक्ति है। ये विभक्ति भी आता है एग्जाम में,
अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? याद रखिएगा, में और पर। ठीक है, इसलिए विभक्ति जब कारक पढ़ाएंगे तो वहां पे विभक्ति बताएंगे हम। अधर्म कहने से क्या अर्थ हो रहा है? तो नए समास उस समास को कहेंगे जिसमें निषेध सूचक और नकारात्मक का बोध होता है। निषेध सूचक या नकारात्मक का जिसमें भेद होता है उसको नए समास कहा जाता है, जो एक तत्पुरुष समास का ही भेद है। ठीक है, तो जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द हो, ये आपका निषेध सूचक शब्द हो गया। ठीक है, ये लगा हो तो वो नए समास होता है। जैसे कि अधर्म, अधर्म यानी कि धर्म के आगे अ लग गया, और से क्या हो गया? निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द हो गया। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया? और धर्म किसको कहेंगे? और धर्म उसको कहेंगे जो धर्म के साथ नहीं रहता है, तो यानी कि ना धर्म। ना धर्म वाले को क्या बोलते हैं? अधर्म, यानी कि उसका कोई धर्म नहीं है, तो अधर्म हो गया, वो अधर्मी। ठीक है, अधर्म। अब जैसे हम बोलेंगे अयोग्य, अयोग्य, अयोग्य कहने से क्या हो गया? ना योग्य, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की उसमें योग्यता नहीं है, योग्य नहीं है, वो ना योग्य। अनहोनी, अनहोनी, तो अन देखिए यहाँ अन। ठीक है, तो अनहोनी का मतलब क्या हुआ? ना होनी। ना होने को क्या कहा गया? अनहोनी। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे अनाचार, अनाचार, अनाचार मतलब क्या हो गया? ना आचार। ना आचार का मतलब क्या हो गया? अनाचार। जैसे हम लिखेंगे ना आचार, ठीक है, ना अनाचार हो गया। अनावश्यक, अनावश्यक मतलब क्या हुआ? जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको अनावश्यक कहा जाता है। तो ना आवश्यक, ना ना आवश्यक। उसके बाद फिर अनिष्ट, अनिष्ट मतलब क्या हुआ? ना ना इष्ट, ना इष्ट को क्या कहा गया? अनिष्ट। नपुंसक, नपुंसक मतलब क्या हुआ? नापुंसक। उसके बाद नापसंद, नापसंद यानी कि नापसंद। देखिए सब में ना का बोध हो रहा है, ना ना का सब में बोध हो रहा है। ठीक है, नालायक, यानी कि लायक जिस जो नहीं रहता उसको नालायक कहा जाता है। तो नालायक आदि। तो नए समास जो आप अभी पढ़े, इससे आप क्या सीखे? इसमें यही है कि इसमें ना लगा हुआ रहता है, लेकिन निषेध या नकारात्मक शब्द का बोध होता है, उसको नए समास कहा जाता है। ठीक है, नए समास यानी कि नए समास में क्या होता है? पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहले वाला पद। तो देखिए सबके पहले यहाँ पे ओ लगा हुआ था तो ना हुआ, यहाँ पे भी ओ लगा हुआ ना हुआ, यहाँ पे भी अन लगा हुआ है, यहाँ पे भी अन लगा हुआ है, यहाँ पे भी अन लगा हुआ है, यहाँ पे ओ लगा हुआ है, यहाँ पे नौ लगा हुआ है, देखिए नौ, यहाँ पे ना लगा हुआ है, नौ का ना। गैर वाला छूट गया क्या? गैर वाला लिख देते हैं। जैसे होगा गैर वाजिब, गैर वाजिब का मतलब क्या हुआ? गैर वाजिब, ना वाजिब जो सही नहीं है, गैर वाजिब यानी कि ना वाजिब। ठीक है, तो सब में ना लगा हुआ है, नकारात्मक का बोध हो रहा है, इसलिए ये नए समास हो गया। ठीक है, पहला पद यानी कि पूर्व पद, पहला पद